वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डेली स्कॉलरशिप टेस्ट पेपर नंबर 2। तो यहाँ पर याद रखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो सारों को एक बार ज़रूर देख लेना। इसके साथ साथ आप नोट डाउन ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि याद रखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको तो कराया जाएगा। इसके अलावा जो भी यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे या फिर कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे आते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है नाबार्ड। तो नाबार्ड याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको पूछा जाता है कब हुई थी, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट बता सकते हो कि 12 जुलाई 1982 को हुई थी। याद रखिएगा कि इसका स्थापना किसकी, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। अगर आपको पूछा जाता है कहाँ पर की गई थी, तो आप बता सकते हो मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, याद रखिए मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। इसके अलावा याद रखिए 12 जुलाई आप नाबार्ड की स्थापना याद रख सकते हो। 16 जुलाई आप आईसीआर की स्थापना दिवस याद रख सकते हो। ठीक है, 12 जुलाई और 16 जुलाई दोनों को याद रखिएगा। 12 जुलाई नाबार्ड और 16 जुलाई आईसीआर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 16 जुलाई 1929 को आईसीआर का स्थापना दिवस है और आईसीआर की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। इसलिए याद रखिएगा आईसीआर दिवस भी याद रखिए 16 जुलाई को ही माना जाता है। आईसीआर दिवस 16 जुलाई को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया है कि संकर बीज उत्पादन हेतु काम में लिए जाने वाला कौन सा हार्मोन होता है। तो याद रखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है कि संकर बीज उत्पादन। वैसे अगर मैं बात करूँ, याद रखिएगा कि जो संकर बीज उत्पादन आपकी जो फसलें हैं उनमें से ज़्यादातर किस में किया जाता है, तो याद रखिएगा जो आपकी बाजरा है या फिर ज्वार है, जो आपकी बाजरा फसल है या फिर ज्वार फसल है, तो इन दोनों में क्या होता है, याद रखिए संकर बीज उत्पादन लिया ऐसा है। अब संकर बीज क्या होता है, आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा। तो संकर बीज का मतलब होता है, याद रखिएगा कि वे बीज, संकर बीज का मतलब वे बीज होते हैं, मतलब याद रखिए उनका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है ये तो हाई होता है। जर्मिनेशन जो परसेंटेज होता है ये तो क्या होता है, हाई होता है, मतलब अधिक होता है। बाकी जैसे कि नॉर्मल सीड आप लेते हो तो उनका मान लीजिए 65 है या फिर 75 आप मान सकते हो, लेकिन जो हाइब्रिड का है वो उससे ज़्यादा ही माना जाएगा। जैसे ही उसका साइन 75 है तो इसका 80 या 85 रहेगा, किसका, हाइब्रिड सीड का, संकर बीज का। अब याद रखिएगा जर्मिनेशन तो ज़्यादा है लेकिन इसकी एक मुख्य हानि है। अब वो हानि क्या है सर जी, ये भी बता दीजिए। तो याद रखिए जो संकर बीज होता है चाहे वो किसी भी फसल का हो, संकर बीज होता है चाहे वो किसी भी फसल का हो, याद रखिए इसे प्रतिवर्ष चेंज करना पड़ता है। मतलब हर बार याद रखिए आप एक बीज से ही बुआई नहीं कर सकते। जैसे कि आप नॉर्मल जो यूज़ करते हो गांव में, एक बीज हमने लिया उससे हमने प्रोडक्शन लिया, जैसे कि गेहूं को हमने ले लिया, उसके बाद में गेहूं से जो हमें दाने प्राप्त हुए दोबारा से हमने उसको ग्रो कर दिया। लेकिन याद रखिए संकर बीज अगर आप ले रहे हो तो संकर बीज में ऐसा नहीं किया जा सकता। केवल एक बार फसल उत्पादन होगा, उसके बाद में दोबारा से ही आपको बीज लाना पड़ेगा मार्केट जाकर, तब आप उसे ही ग्रो करना पड़ेगा। तो मुख्य हानि क्या है, इसमें जो सीड है ये प्रतिवर्ष चेंज करना पड़ता है। लाभ क्या है, क्योंकि इसका जर्मिनेशन परसेंटेज ये अधिक होता है, हमें अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। अधिक उत्पादन अगर प्राप्त होगा तो अधिक लाभ हमें प्राप्त हो जाता है, किससे, संकर बीज उत्पादन से। ठीक है, किसमें किया ऐसा है, मुख्यतः बाजरा और ज्वार में किया ऐसा है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर कि इसमें किस हार्मोन का प्रयोग किया ऐसा है। तो इसमें किया ऐसा है जिब्रेलिक हार्मोन का प्रयोग। अब जिब्रेलिन को आप कैसे लिखते हो, GA3 से आप डिनोट करते हो। डिनोट मतलब प्रदर्शित करना, तो किस प्रकार प्रदर्शित करते हो इसे आप, GA3 से आप डिनोट करते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे अश्वगंधा, जो कि इससे संबंधित एक और क्वेश्चन भी पूछा गया था आपको। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, विंटर चेरी। ठीक है, जो आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया था, विंटर चेरी किसे कहते हैं। तो विंटर चेरी याद रखिए अश्वगंधा को ही कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अश्वगंधा की बुआई किस माह में करते हैं। तो याद रखिएगा महीना यहाँ पर पूछा गया है, माह यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो सोविंग पीरियड है या फिर बुआई का समय है ये क्या होता है, जून से जुलाई होता है। कब करनी चाहिए इसकी बुआई, जून से जुलाई के मध्य कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि भोज्य कानून मतलब फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ये क्वेश्चन आपको कल भी करवाया था, आपको याद होगा अगर आपने सुबह की क्लास या फिर कल की क्लास ली होगी तो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका भी पता होना चाहिए। ठीक है, जो FPO है मतलब फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है, ये
दिया गया था 1955 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि परिरक्षण में सिरके की मात्रा कितनी ली जाती है। अब सिरका है, याद रखिएगा सिरका है जो कि एसिटिक एसिड इसमें पाया जाता है। याद रखिएगा एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया कि सिरका की जो मात्रा है ये कितनी रखी जाती है, किसमें, परिरक्षण में। परिरक्षण तो आप जानते होंगे, कई बार आपको बता चुका हूँ, दोबारा से देख लीजिए। कोई नई स्टूडेंट है तो उनको 1 मिनट का टाइम लगेगा। परिरक्षण क्या कहते हैं, ठीक है। परिरक्षण का मतलब आप सीधी भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। जो फल व सब्जियाँ है, ऐसे तो नॉर्मल तरीके से क्या होता है वो जल्दी सड़ गल जाते हैं, लेकिन परिरक्षण के माध्यम से हम क्या करते हैं, उन्हें लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि सर जी कैसे, आपने अचार तो देखा ही होगा, अचार को हम क्या करते हैं, तेल वगैरह से या फिर नमक वगैरह से क्या कर देते हैं, संरक्षित कर देते हैं या फिर परिरक्षित कर देते हैं। इसी प्रकार जैम और जेली है, उनको चीनी से कर देते हैं। चीनी मतलब तो आप जानते होंगे शक्कर, ठीक है। चीनी के द्वारा जैम या जेली है, इनको हम कर देते हैं क्या, परिरक्षित। अगर हम बात करते हैं कोका कोला या फिर जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उनको किससे परिरक्षित किया ऐसा है, तो उनको याद रखिए CO2 से किया ऐसा है, ठीक है। ये परिरक्षण के माध्यम होते हैं जिनका प्रयोग परिरक्षण के लिए किया ऐसा है। अब परिरक्षण कैसे किया ऐसा है ये आप समझ चुके हो, CO2 वगैरह या फिर चीनी माध्यम है या फिर नमक है या फिर सिरका है, इनके माध्यम से किया ऐसा है। क्या होता है सर इसमें, कि इसमें फल जो है, फल या सब्जी, वो लंबे समय तक हम उसको काम ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर कि सिरके की मात्रा कितनी हम प्रयोग करते हैं, तो वो याद रखिए 3%। 3 याद नहीं रखना आपको, 3% याद रखना है, ठीक है। 2 से 3% भी आपको देखने को मिल जाता है कई बार, तो 2 से 3% आप याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारतीय बीज अधिनियम पारित किया गया वर्ष। तो याद रखिए भारतीय बीज अधिनियम ये जो पारित किया गया था, ये किया गया था 1966 में। याद रखिए एक होता है NSC दी गई थी 1963 में। आप इंग्लिश में याद रखिए नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है इसकी, या फिर इसको शुरुआत की गई थी 1963 में। NSC कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। NSC की वैकेंसी भी निकलती है, कहाँ से निकलती है, नई दिल्ली से ही निकलती है, ठीक है। तो याद रखिए भारतीय बीज अधिनियम पारित किया गया था 1966 में, और NSC की जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी 1963 में। NSC की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। आप याद रख सकते हो NSC की जो वैकेंसी है नई दिल्ली से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करूँगा कि राष्ट्रीय बीज परिरक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया राष्ट्रीय बीज परिरक्षण प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरी। तो इसकी लैब कहाँ पर है, देखा होगा, एक इंटरनेशनल की लेवल की होती है, एक सेंट्रल लेवल की होती है। तो इंटरनेशनल की तो कहाँ पर होती है, नैरोबी केन्या साइड होती है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है, याद रखिए राष्ट्रीय की, तो राष्ट्रीय बीज परिरक्षण प्रयोगशाला ही ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय बीज परिरक्षण संगठन, दोनों को हम एक साथ क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि राष्ट्रीय बीज परिरक्षण प्रयोगशाला है, ये कहाँ पर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो बीज परिरक्षण संगठन है, इसका जो मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, याद रखिए स्विट्जरलैंड, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोबारा से देख लीजिए, इसे हम ISTA के नाम से भी जानते हैं, ISTA के नाम से जानते हैं, जो कि याद रखिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और अगर हम बात करेंगे केंद्रीय बीज परिरक्षण प्रयोगशाला की, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, अब जिसमें आपको पूछा गया बारिश करने वाले बादलों को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा जिन बादलों से बारिश की जाती है उनको बोला जाता है निम्बो स्टेटस बादल। याद रखिए बादल मुख्यतः 2 या 3 प्रकार के होते हैं। कुछ टाइप के ऐसे होते हैं जो कि केवल क्या करते हैं, गर्जना करते हैं, केवल कड़कते हैं। आपको जो तड़ित आपने सुना होगा वर्ड, हिंदी में यूज़ करते हैं, ठीक है, तड़ित, बिजली कड़कना जब आप बोलते होंगे तो उसी को तड़ित बोलते हैं। तो याद रखिए कुछ बादल इस टाइप की हुई होते हैं, केवल गर्जना करते हैं। क्या करते हैं, केवल गर्जना करते हैं। कुछ बादल होते हैं जो कि बारिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि जो बारिश करने वाले बादल है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो होते हैं निम्बो स्टेटस बादल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि विश्व भोजन दिवस कब मनाया जाता है।
विश्व भोजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन हम एक साथ याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे सर जी, ये भी बता दीजिए। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको याद रखना है 16 जुलाई। तो 16 जुलाई को ICAR दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ICAR दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ 16 सितंबर, तो 16 सितंबर को याद रखिएगा ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ 16 अक्टूबर, तो 16 अक्टूबर तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, विश्व भोजन दिवस। मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए कि 16 जुलाई को ICAR दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को विश्व भोजन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आसानी से याद रख सकते हो। तीनों क्वेश्चन आपको एक साथ ही याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, तो ऐसे आप एक ट्रिकी माध्यम से क्वेश्चंस को याद कर सकते हो, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी। आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर नए भी देखने को मिलेंगे और आपको क्लास से कुछ ना कुछ नया डेली आपको सीखने को मिल रहा है। अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दे चलना, इसके साथ साथ शेयर ज़रूर कर दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर ऐड हो पाए। और याद रखिए, कुछ बेनिफिट यहाँ पर आपको भी और कुछ बेनिफिट हमको भी मिल पाए। ठीक है, तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।